वेलकम टू स्टडी ब्लॉक। आज है 30 मई 2020। तो 30 मई 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं इस वीडियो में कराऊंगा। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है एस.एन. राजेश्वरी, पी.के. सिन्हा, राजसी खन्ना, ए.वी. गिरजा कुमार। तो जिसका सही आंसर है एस.एन. राजेश्वरी। तो अभी हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी एस.एन. राजेश्वरी को नियुक्त किया गया है। तो आपके माइंड में बात क्लिक करी होगी कि सीएमडी क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ सीएमडी। आपने एक तो सुना ही होगा, सीईओ तो आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों के फुल फॉर्म आपको बताता हूँ, जो कि सीएमडी का फुल फॉर्म होता है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या होता है? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि सीएमडी का फुल फॉर्म होता है। और सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो चलिए बात आती है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, इसकी आरंभ यानी कि स्टार्ट कब से हुआ था? ये हुआ था 12 सितंबर 1927 को मुंबई में स्टार्ट हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, जो कि दी ओरिएंटल इंश्योरेंस गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी थी। ठीक है, सामान्य बीमा कारोबार के लिए ये बनाई गई थी। तो 1956 से 1973 तक कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम की एक सहायक कंपनी थी। और इसके बाद 2003 में, ठीक है, 2003 में साधारण बीमा निगम के पास रखे सभी शेयर केंद्रीय सरकार को अंतरित कर दिए गए। तो अब ये किसकी कंपनी है? तो ये अभी केंद्रीय सरकार की कंपनी है। इसके अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय सरकार इसके अध्यक्ष या उनके अंडर ये काम करती है। तो अब आगे बात आती है बैंक्स ऑफ ब्यूरो यानी कि बीबीबी द्वारा न्यू इंडिया इंश्योरेंस की महाप्रबंधक एस.एन. राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया अध्यक्ष और एमडी चुना है। तो देखो, जो एस.एन. राजेश्वरी थी, ये पहले कहाँ की महाप्रबंधक थी? ये देखो, न्यू इंडिया इंश्योरेंस की महाप्रबंधक थी। तो क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो अभी हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस की जो सीएमडी बनी वो इससे पहले किसकी महाप्रबंधक थी? तो आप बता सकते हो कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस की महाप्रबंधक थी। और अभी जो जिनका स्थान इनने लिया है एस.एन. राजेश्वरी, का नाम क्या है? गिरजा कुमार। ठीक है, तो गिरजा कुमार का स्थान किसने ले लिया है? एस.एन. राजेश्वरी। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा लोगो, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का लोगो। ठीक है, इसका जो वाक्य है हेवंस लाइट आवर गाइड। ठीक है, या आग्नेय नय शुभदा राय। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। यदि आप वीडियो बन रहे हो तो एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है निर्मला सीतारमण ने। तो अभी हाल ही में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि FSDC, इसको शॉर्ट में FSDC बोला जाता है, कि कौन सी बैठक? 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? निर्मला सीतारमण ने। तो निर्मला सीतारमण से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है कि अभी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो ये आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ये हमारे वित्त मंत्री है। ठीक है, और बाकी ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह क्या है? अभी रक्षा मंत्री। तो ये राजनाथ सिंह की फ़ोटो आपको दिख रही होगी। तो नरेंद्र मोदी को तो आप जानती होंगे, वैसे भी नरेंद्र मोदी हमारे अभी प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है क्या? तो इसके बारे में आगे जान लेते हैं कुछ। तो FSDC यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हिंदी में बोला जाता है वित्तीय स्थिरता विकास परिषद। ठीक है, हिंदी में इसको वित्तीय स्थिरता विकास परिषद बोला जाता है। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इस परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। तो अभी केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। यानी कि FSDC के अध्यक्ष कौन है? निर्मला सीतारमण। तो इसका गठन क्यों किया गया? तो देख लेते हैं। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद का गठन
गठन, ठीक है, गठन याद रखिए, गठन दिसंबर 2010 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के तंत्र को सुदृढ़ करना एवं उसमें उसे संस्थागत करना और विभिन्न नियामक संस्थाओं के बीच समन्वय को बढ़ावा देना तथा वित्तीय प्रक्षेप के विकास को प्रोत्साहित करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एनडीए के उपाध्यक्ष एवं चीफ रिस्क ऑफिसर किसे चुना गया? तो ऑप्शन है अनिल किशोरा, मार्कोस ट्रायोजो, कौशिक बसु, विवेक देवराय। तो इसका सही आंसर है अनिल किशोरा। तो अनिल किशोरा को अभी हाल ही में एनडीए यानी कि नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष और चीफ रिस्क ऑफिसर के लिए चुना गया है। तो अभी इसके पहले कुछ 1-2 दिन पहले की ही न्यूज़ है जिसमें कि ब्राज़ील के मार्कोस ट्रायोजो को क्या चुना गया था? अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है, जो कि ब्राज़ील के हैं। कौन? मार्कोस ट्रायोज को एनडीबी के अध्यक्ष चुना गया था। तो एनडीबी की जो मीटिंग हुई थी उसमें निर्मला सीतारमण ने भाग लिया था। ठीक है, तो अब आइए जान लेते हैं ये एनडीबी है क्या, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो न्यू डेवलपमेंट है क्या, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो इस बैंक की स्थापना 2014 में ब्रिक्स के सदस्य देशों, तो ब्रिक्स संगठन आपको पता ही होगा, तो ब्रिक्स के सदस्य कौन कौन देश हैं? रूस, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, चीन द्वारा की गई थी। ठीक है, भारत इस प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है, भारत, रूस, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, चीन द्वारा की गई थी। तो ब्राज़ील के पूर्व अर्थव्यवस्था मंत्री कौन थे? मार्कोस प्राडो ट्रायोस को संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो इससे देखो कितने पॉइंट बनते हैं। सबसे पहले तो ब्रिक्स की न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, किसने करी? ब्रिक्स देशों ने करी। तो ब्रिक्स देश कौन से हैं? भारत, रूस, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, चीन। तो और इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया ब्राज़ील के पूर्व अर्थव्यवस्था मंत्री। तो ब्राज़ील के पूर्व अर्थव्यवस्था मंत्री कौन थे? मार्कोस प्राडो ट्रायोस। ठीक है, तो और संघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? संघाई, जो कि चीन में है। उन्हें ब्रिक्स आगे देख लेते हैं। उन्हें ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित बहुवित्तीय संस्था के अध्यक्ष के रूप में भारतीय अनुभवी बैंकर केबी कामत के स्थान पर लाया गया है। किनको? मार्कोस प्राडो ट्रायोस को केबी कामत के स्थान पर लाया गया, जो कि एक भारतीय हैं। आगे पर देख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो सम्मेलन के माध्यम से विशेष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में शामिल हुई। भारत के अनिल किशोर को सम्मेलन के दौरान एनडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, उपाध्यक्ष एंड रिस्क ऑफिसर के पद पे चुना गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल की पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला कौन है? तो ऑप्शन है आर श्रीलेखा, किरण बेदी, प्रांजल पाटिल, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है आर श्रीलेखा। तो अभी हाल ही में केरल की महानिदेशक बनने वाली महिला बन चुकी हैं आर श्रीलेखा। ठीक है, तो प्रांजल पटेल, तो और बाकी इम्पोर्टेंट पॉइंट में डिस्कस करता हूँ। तो केरल सरकार ने उन्हें किनको? आर श्रीलेखा को फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया है। कौन से पद के लिए नियुक्त किया है? फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के डीजीपी के पद के लिए नियुक्त किया है। वह 1987 बैच की अधिकारी होने के साथ साथ केरल की पहली आईपीएस अधिकारी भी हैं। तो केरल की ये पहली आईपीएस अधिकारी भी हैं। कौन? आईपीएस अधिकारी भी हैं केरल की। कौन है? ये क्वेश्चन बन सकता है कि केरल की पहली आईपीएस अधिकारी कौन है? तो श्री आर लेखा केरल की पहली आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में वह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में जेल और सुधार विभाग के प्रमुख के रूप में भी कार्यरत है। ठीक है, तो बात करते हैं सेकंड, किरण बेदी। किरण बेदी को आप जानती होंगे, भारत की पहली महिला आईपीएस। कौन है? किरण बेदी। ठीक है, अब ये नाम भी आपने सुना होगा, प्रांजल पटेल। नहीं सुना? चलिए मैं बताता हूँ। तो प्रांजल पटेल भारत की पहली नेत्रहीन, जिनकी यहाँ आप पिक देख पा रहे हो, ये है श्रीलेखा और ये है कौन? प्रांजल पटेल। तो प्रांजल पाटिल भारत की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस है, जिन्हें 14 अक्टूबर 2019 में तिरुवनंतपुरम में
सब कलेक्टर का चार्ज दिया गया है। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। और सबसे पहली नेत्रहीन या दिव्यांग महिला बोल सकते हैं जो कि IAS हैं। कौन है? प्रांजल पटेल। चलिए, तो बात आती है केरल की। तो केरल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर जो एग्जाम में बन जाते हैं वो देख लेते हैं। तो केरल के अभी मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। ठीक है, पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन है या गवर्नर बोलते हैं जिसको? आरिफ मोहम्मद खान। और राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के तट, हाँ ये केरल, आप तट देख रहे हो केरल का, ये यहाँ से यहाँ तक का। इस तट को क्या बोला जाता है? इस तट को बोला जाता है मालाबार तट। ठीक है, मालाबार तट। आगे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अक्सर एग्जाम में आता है, जैसे कि शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में है, जो कि कहाँ पड़ती है? कलपक्कम जिले की नीलगिरी पहाड़ियों के में स्थित है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों के यहाँ स्थित है। शांत घाटी केरल में है। तो फूलों की घाटी कहाँ है? यानी कि वैली ऑफ फ्लावर, वो जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस, और मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है हिंदी पत्रकारिता दिवस। ठीक है, तो ये मनाया क्यों जाता है? तो इस तिथि को ही पंडित युगल किशोर ने 1826 में, कब? 1826, हिंदी का समाचार पत्र कौन सा? सबसे पहला पता ही होगा आपको शायद, उद्दंड मार्तंड। कौन सा? उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन आरंभ किया था। किसने किया था? युगल किशोर ने। कब किया था? 30 मई 1826 में उद्दंड मार्तंड, जो कि हिंदी का पहला समाचार पत्र था। तो इसी कारण से हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कब? 30 मई को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अदर पॉइंट की। तो माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? तो आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल से बताया है। और मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे ये मनाया जाता है 28 मई को। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डेलाइट के हालिया अध्ययन के अनुसार वैश्विक चिंता सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? तो ऑप्शन है भारत, मेक्सिको, स्पेन, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है भारत। तो सबसे ऊपर भारत का स्थान है, ये बहुत चिंताजनक बात है। और सूचकांक भी कौन सा है? चिंता सूचकांक है, तो सबसे ऊपर भारत है। उसके नीचे है मेक्सिको और फिर स्पेन, यानी कि तो भारत का नंबर है 33वां। ये सबसे ऊपर है तो भारत का नंबर 33वां है, फिर मेक्सिको, फिर स्पेन। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। तो बहुराष्ट्रीय सेवा नेटवर्क डेलाइट ने हाल ही में 18 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग के लोगों के बीच एक ऑनलाइन पैनल का उपयोग करके ग्लोबल टेस्ट ऑफ कंज्यूमर ट्रैकर, कौन सा? ग्लोबल टेस्ट द कंज्यूमर ट्रैकर सर्वेक्षण किया। इस अध्ययन के अनुसार भारत में उपभोक्ता एक निश्चित समय के दौरान सबसे अधिक चिंतित हैं। इस सूचकांक में भारत 33 के स्कोर के साथ वैश्विक चिंता सूचकांक में सबसे ऊपर है। इसके बाद मेक्सिको और स्पेन आते हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कोलैब नामक ऐप किसने लॉन्च किया? तो ऑप्शन है फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ये अभी लॉन्च किया है फेसबुक ने। तो फेसबुक ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? अभी कोलैब। तो कोलैब ऐप है क्या? तो इसके द्वारा यूज़र शॉर्ट वीडियो बना सकता है, जैसे कि टिकटॉक में शॉर्ट वीडियो बनाते हैं ना, तो कोलैब ऐप के द्वारा भी टिकटॉक वीडियो बना सकते हैं। ये अल्टरनेट हो सकता है टिकटॉक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी देश ने PAKD पाकड़ा नाम के अपने पहले स्टे हेल्थ बॉम्बर की विकास की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है रूस, अमेरिका, चीन, भारत। तो रूस ने, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूस। तो अभी हाल ही में रूस ने अपने, ये जिसका फुल फॉर्म PAKDA, PAKDA, ठीक है। तो अभी हाल ही में रूस ने अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन, क्या है इसका फुल फॉर्म? पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन, ठीक है, प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है। रूस वर्तमान में अपनी सेना का बहुत तेज गति से आधुनिकीकरण कर रहा है। स्टेल्थ बॉम्बर ऐसी ही एक उन्नति है। यह बम वर्षक विमान सुकोई SU-57 सुपरसोनिक
फाइटर जेट के बाद दूसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैंने आपको बाकी डिटेल मैंने दे दी है, जिससे कि आप पढ़ सकते हैं। और जो नई नई करंट अफेयर मेरे वीडियो बनाने के बाद आएंगी उनको मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ वीडियो का लेंथ कम हो, तो इसलिए ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो S&P ने वित्त वर्ष 2021 में S&P ने वित्त वर्ष 2020 और 21 में अर्थव्यवस्था में 5% तक गिरने का अनुमान लगाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना परसेंट गिरने का अनुमान लगाया है? 5% 2021 में। किसने? S&P ने। ठीक है, तो यह मंदी कोरोना महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने के कारण आई है। अगला है IITM मद्रास ने कारों में स्टील एल्यूमीनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु तैयार की है। यह मिश्र धातु कार्बन फुटप्रिंट को कम करने व ईंधन क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार की गई है। अगला है चेन्नई स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि CIPET का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और बाकी जो बाकी जो करंट अफेयर आएंगे वो मैं कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। थैंक यू।